हेलो एवरीवन, आज है 16 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पतंजलि फूड्स के बारे में। देखिए, पतंजलि फूड्स का शेयर तकरीबन 933 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3% की यहां पर गिरावट है और ये गिरावट की सबसे बड़ी वजह भी है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो पतंजलि फूड्स अगर हम देखें तो तकरीबन 933 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 3% की गिरावट, हालांकि आज मॉर्निंग में गिरावट ज्यादा थी, यहां पर 916 रुपए तक चला गया था ये। वहां से अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और अभी अगर आप देखें तो 933 रुपए के आसपास ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इवन अगर आप बाजार की भी बात करें तो शुरुआती दौर में बाजार काफी नेगेटिव था। आप देखिए, सेंसेक्स काफी नीचे गिर गया था, तकरीबन 57,200 के आसपास था सेंसेक्स। वहां से बड़ी रफ्तार पकड़ी, तो कह सकते हो कि अपने लोअर लेवल से तकरीबन 450 अंक की बढ़त बनाई जरूर है सेंसेक्स ने हाल फिलहाल में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वापस अब थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा भी रहा है ये, और जिसकी वजह से पतंजलि की भी अगर हम बात करें तो जो गिरावट थी वो मार्केट में मॉर्निंग में प्रेशर था तो ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट रिकवर करता चला गया तो पतंजलि में भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। लेकिन फिर भी यहां पर एकदम से पैसा लगाना जल्दबाजी होगी। रीजन सिंपल है कि गिरावट क्यों आई यहां पर। देखिए, पतंजलि में गिरावट आई है क्योंकि एक्सचेंजेस ने प्रमोटर के जो शेयर्स हैं उसको फ्रीज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो शेयर होल्डिंग नॉर्म्स है उनका पालन नहीं किया है। देखिए, शेयर होल्डिंग नॉर्म्स का मतलब सिंपल है कि जो सेबी का रूल कहता है कि 25% से ज्यादा की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर 75% से ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर नहीं रख सकते हैं और 25% की मिनिमम होल्डिंग उनको रखनी पड़ेगी। मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर मतलब बाकी लोगों के लिए रखनी पड़ेगी यहां पर। आप देखिए यहां पर कि क्यों हुआ ये। तो ब्राउजर है पुट अ फ्रीज ऑन द शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर्स एंड प्रमोटर एंटिटीज ऑफ पतंजलि फूड्स, अ सब्सिडरी ऑफ पतंजलि आयुर्वेदा, ओवर द फेलियर टू मीट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। यहां पर अगर आप बात करो तो कितनी इक्विटी यहां पर फ्रीज करी गई है, तो टोटल यहां पर 292.58 मिलियन इक्विटी शेयर हैव बीन पुट ऑन फ्रीज बाय एक्सचेंजेस। तो ये एक्सचेंजेस ने बताया है। पतंजलि आयुर्वेदा इज अमोंग द 21 प्रमोटर एंड प्रमोटर एंटिटी अगेंस्ट होम द एक्शन हैज बीन टेकन। तो भैया कई सारे प्रमोटर्स हैं यहाँ पर पतंजलि आयुर्वेदा के साथ साथ, तो इन सब के ऊपर ये चीज करी गई है। यहां पर देखो, जो सेबी का रूल कहता है कि भैया 25% एटलीस्ट टेक आपका होना चाहिए कि भैया पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। और अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो भैया आपको जो भी सेबी बोलेगा वो करना पड़ेगा। यहां पर अगर आप देखो तो अभी कितनी होल्डिंग है, तो 19.80% की होल्डिंग है दिसंबर एंड तक। अभी भी 25% तक नहीं उन्होंने रिलीज करा है। लेकिन पता है एक्चुअली में पतंजलि फूड्स के शेयर में इतनी बड़ी तेजी हमने क्यों देखी, पतंजलि का शेयर इतने बड़े प्राइस पे हमने क्यों देखा, अगर आपको पता हो तो रीजन उसका सबसे बड़ा ये था कि पतंजलि ने जब रुचि सोया, पहले ये कंपनी हुआ करती थी, पहले ये रुचि सोया के नाम से जानी जाती थी, ये कंपनी दिवालिया हो चुकी थी और इस दिवालिया कंपनी को 2019 में पतंजलि ने अक्वायर किया, खरीद लिया, ठीक है। और वो भी बहुत ही सस्ते दाम पर खरीदा था। और जो एक्वायर भी किया था उसमें भी कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी कि भैया कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो यार, जिन बैंकों ने रुचि सोया की बिकवाली करवाई थी उन्हीं बैंकों ने बाद में एक बड़ा हेयरकट लेकर पतंजलि को ही लोन दिया ताकि वो रुचि सोया को खरीदे। और उसके बाद एक और बड़ी चीज हुई, रुचि सोया में डेफिनेटली पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा थी वहां पर, तो पतंजलि ने क्या किया कि पब्लिक के मानो के 100 शेयर थे तो उसका एक शेयर बना दिया, सिर्फ एक शेयर बना दिया, जिसकी वजह से हुआ ये कि पब्लिक शेयर होल्डिंग जो थी वो 1.10% तक ही रह गई और प्रमोटर के पास आ गई 98.90% की होल्डिंग। अब जाहिर सी बात है, पब्लिक में जब 1.10% की होल्डिंग रहेगी तो हुआ भी कुछ इस तरीके से ही कि पतंजलि का जो शेयर था वो आपको बढ़ता ही नजर आ गया, बढ़ता ही नजर आ गया। पेनी स्टॉक था, पेनी स्टॉक से ये इतना भागा 1500-1600 तक चला गया पतंजलि का शेयर, इतनी बड़ी रफ्तार आई। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहां पर अगर आप देखोगे तो बाद में इनको डेफिनेटली एफपीओ लेकर आना ही था, तो एफपीओ लेकर आए भी थे ये लोग 2022 मार्च में। लेकिन एफपीओ के जरिए उन्होंने 19% के आसपास की हिस्सेदारी उसको रिलीज किया, मतलब 17-18 थी, मतलब टोटल मिला के 19 आप कह सकते हो यहां पर। हाउ एवर द कंपनी कुड नॉट इंक्रीज इज पब्लिक शेयर होल्डिंग सिंस देन।
अ फेलियर टू मीट, मतलब उसके बाद कंपनी ने ऐसा कुछ किया नहीं, मतलब 25% का स्टेक अभी तक उन्होंने मीट नहीं किया है। तो ये एक वजह है कि भैया सेबी ने फाइनली एक एक्शन लिया है, और एक्चुअली में लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर प्रमोटर बहुत सारी होल्डिंग लेकर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो शेयर को कंट्रोल कर सकते हैं कि मार्केट में शेयर होंगे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है डिमांड और सप्लाई का सिंपल यहाँ पर गेम चलेगा। पतंजलि फूड्स के बारे में अगर हम देखें तो पतंजलि फूड्स में आज वॉल्यूम्स पर अगर हम नजर करने जाए तो कुछ खास नहीं है, 2.5 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। लोग ज्यादा उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं है यहाँ पर बाइंग को लेकर। 67% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 33% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो पतंजलि डेफिनेटली आने वाले दौर में अपनी जो बाकी की होल्डिंग है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश जरूर करेंगे, एफपीओ या कुछ भी लेकर आएंगे यहाँ पर, और उसमें एक डिस्काउंट प्राइस भी ऑफर किया जाएगा। यहां तक बात करें कंपनी के तो डिविडेंड की जहां तक बात करें तो पिछले साल इसने 5 रुपए का डिविडेंड पे किया था। उससे पहले 2015 में लास्ट बार जब कंपनी रुचि सोया के पास थी तब बहुत कम पे करा था, तो 5 रुपए का पे किया था पिछले साल इसने डिविडेंड, और कंपनी का अगर हम रेवेन्यू देखें तो बहुत अच्छा है। अब देखो पतंजलि के हाथ में आने के बाद जो रेवेन्यू 12,000 करोड़ का था वो 24,000 करोड़ तक चला गया। जाहिर सी बात है भैया बढ़ेगा इनका रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ जहां तक इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट भी जो पहले नेगेटिव थी कंपनी वो पॉजिटिव में आ गई। ये जो 2020 में देख रहे हो आप 7,672 करोड़, ये वन टाइम था तो इसको मैं उतना ज्यादा काउंट नहीं करूंगा। कंपनी को लेकर देखा जाए तो इनके रेवेन्यू अच्छे हैं, 7,926 करोड़ का रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में, जो कि कम है इससे पहले के क्वार्टर के 8,514 करोड़ के मुकाबले, लेकिन फिर भी डिसेंट मैं कहूंगा इसको। और इससे पहले पिछले साल 6,280 करोड़ का था रेवेन्यू। प्रॉफिट में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, 270 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि इससे पहले 112 करोड़ था, पिछले साल 234 करोड़ के आसपास का था। तो प्रॉफिट अच्छा है इनका डेफिनेटली, और मार्जिन भी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। पतंजलि फूड्स में अगर हम देखें तो 43 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 46 का है, मतलब कोई सस्ता नहीं कह सकते आप इसको। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन अभी नहीं है। जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग की तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास होल्डिंग अभी भी 80.82% है, 0.88% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 2.61% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 2.27% है एफआईएल्स के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर 13.42% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.19% की होल्डिंग लेकर बैठे, अदर पार्टीज 6.24% की होल्डिंग है। तो देखो पतंजलि फूड्स मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे अभी भी यहां पर उतना ज्यादा बाय करने का मैं मतलब उतना सस्ता मुझे ये नहीं लग रहा है, और रीजन उसका सिंपल है कि अगर पतंजलि ने जब रुचि सोया को खरीदा था, ठीक है, और तब लोगों की क्वांटिटी कम, मतलब लोगों की होल्डिंग अगर कम ना करी होती, जो मतलब 1.10% की रह गई थी पब्लिक के पास, अगर वो ना करा होता तो आज पतंजलि का शेयर इतने हाई प्राइस पर ना होता, ठीक है, इतने हाई प्राइस पर पतंजलि का शेयर आज ना होता। और दूसरी बात यहाँ पर देखो मैं मान रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, डेफिनेटली इनका जो ऑयल का बिजनेस है वो काफ़ी बेटर है, इनका जो कुकिंग ऑयल का बिजनेस है अगर हम बात करें काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो इनका बाकी जो बिस्किट का जो डिवीजन है वो भी इसी के अंदर शामिल है। इसके अलावा हम बात करें तो सोया चंक्स वगैरह की बात करें वो भी इसी के अंदर शामिल है। तो ये कुछ अच्छे बिजनेसेस है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने वाली है, और दूसरी बात जो मार्जिन होंगे वो आपको कम होते नजर आएंगे। और यही वजह है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत करेक्शन आपको पतंजलि फूड्स में देखने को मिलना चाहिए, और मिलेगा भी आने वाले दौर में। और अभी जो फ्रीज किए गए हैं भैया इनके शेयर्स, तो कहीं ना कहीं इसमें कंपनी अब जल्दबाजी में ही सही लेकिन अपनी बाकी की होल्डिंग को रिलीज करती नजर आएगी आने वाले दौर में, जिसकी वजह से होगा ये कि डिस्काउंट प्राइस पे ऑफर करेंगे। और लास्ट टाइम पे अगर हम बात करें तो जब पतंजलि अपना एफपीओ लेकर आए थे तो कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुआ था इनका एफपीओ, आपको पता हो तो कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुआ था, वो इवन काफी खराब सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन फिर भी शेयर में एक बड़ी रफ्तार हमने देख ली। और ये वाकई में हैरानी वाली बात थी कि एफपीओ को कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, लेकिन फिर भी शेयर कैसे इतना ऊपर भाग गया, और ये भी सोचने वाली बात है यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा पतंजलि फूड्स को लेकर कि अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की लगता है ये शेयर, और यही वजह है कि मैं अभी के लिए अवॉइड करने की बात करूंगा। बाकी मर्जी आपके, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पतंजलि फूड्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।